कैसे हो प्यारे दोस्तों, आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और संडे को हमारा एक स्पेशल डे होता है और इसमें हम कंप्यूटर का डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रयास कीजिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल से जोड़ सके दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे, इस चैनल से जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारा संकल्प ही है आपकी सफलता प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो को तैयार किया जाता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि जब आप शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आंखों के सामने होंगे, क्योंकि जब वो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसको कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? ए ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है यूएसबी ड्राइव और डी ऑप्शन है सीडी रोम। निम्नलिखित में से प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? आपको इसका उत्तर देना है। प्राथमिक कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? रैम रोम से शुरू होती है ना, तो यहाँ से सीधी सी बात है कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम होती है। बी ऑप्शन पे दे रहा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, सी ऑप्शन है कंप्यूटर पर्सनल यूनिट और डी ऑप्शन है केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाई। तो सीपीयू का अर्थ क्या होता है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रयास किया जाएगा दोस्तों कि आज का सेशन काफ़ी छोटा हो। तो सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट या फिर केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाई। कमेंट में उत्तर भी दीजिएगा दोस्तों कि सीपीयू का अर्थ क्या होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर में इनपुट के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है मॉनिटर, बी ऑप्शन है प्रिंटर, सी ऑप्शन है कीबोर्ड और डी ऑप्शन है स्पीकर। तो कंप्यूटर में इनपुट के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में इनपुट के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, पर कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, एएलयू का कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन है डेटा को स्टोर करना, बी ऑप्शन है अंगणितीय और तार्किक क्रियाएं निष्पादित करना, सी ऑप्शन है कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करना और डी ऑप्शन है सिस्टम संसाधनों का प्रबंध करना या प्रबंधन करना। तो एलयू का कार्य क्या होता है? प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये जो कंप्यूटर के प्रश्न बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, पेट का एग्जाम हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए जाते हैं, जिससे कि एक बार में अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो हर एग्ज़ाम के लिए आप लायक बन जाएंगे, हर एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। तो एलयू का कार्य क्या होता है? डाटा को स्टोर करना, अंगणितीय और तार्किक क्रियाएं निष्पादित करना, कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करना और सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करना। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सिर्फ इसी चैनल पर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको अच्छे से डिस्कशन किया गया है, 1-9 प्रश्न भी अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एलयू का कार्य क्या होता है? तो एलयू का कार्य होता है दोस्तों अंगणितीय और तार्किक क्रियाएं निष्पादित करना। क्या होता है? अंगणितीय और तार्किक क्रियाएं निष्पादित करना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब,
सी ऑप्शन है एकीकृत सर्किट, डी ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया था उस तकनीक का नाम क्या है? उस तकनीक का नाम है वैक्यूम ट्यूब। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है? ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क और डी ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है? आपको इसका उत्तर देना है। रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क और कैश मेमोरी। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए। तो जो द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होती है इसमें से रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, कैश मेमोरी। तो इसमें से प्यारे दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो आपकी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मशीन भाषा के सबसे समान है? ठीक है, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जो मशीनी भाषा के समान है? ए ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा, बी ऑप्शन है असेंबली भाषा, सी ऑप्शन है मार्कअप भाषा और डी ऑप्शन है स्क्रिप्टिंग भाषा। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मशीनी भाषा के सबसे समान है, मशीन भाषा के समान मानी जाती है? तो आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग भाषा मशीनी भाषा के समान मानी जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है गणना करने के लिए, बी ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन प्रबंधन करने के लिए, सी ऑप्शन है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, डी ऑप्शन है सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शन थे गणना करने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों के प्रबंधन करने के लिए, डी ऑप्शन इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए और डी ऑप्शन है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो तो है दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन प्रबंधन करने के लिए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? ए ऑप्शन है स्कैनर, बी ऑप्शन है माउस, सी ऑप्शन है मॉनिटर और डी ऑप्शन है कीबोर्ड। दोस्तों यहाँ पे आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है, कौन सी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों मॉनिटर। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रैम का कार्य या रैम का अर्थ क्या होता है? माफ कीजिएगा, रैम का अर्थ क्या होता है पहले दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए पहले दोस्तों, रैम का अर्थ क्या होता है ना? रैम का अर्थ क्या होता है? इसका आपने जान लिया था कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होता है, तो ये होता है मॉनिटर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न था कि रैम का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन है रैपिड एक्सेस मेमोरी और डी ऑप्शन है पठनी एक्सेस मेमोरी। तो रैम का क्या अर्थ होता है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या फिर पठनीय एक्सेस मेमोरी। तो प्यारे दोस्तों, रैम की अगर हम बात कर लें तो रैम का जो अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न है कि डेटाबेस को प्रतिबंधित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? बस में पे दोस्तों, डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर डी ऑप्शन है डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम यानी प्रणाली।
तो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, BIOS का क्या अर्थ है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बॉयस यानी BIOS का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले दोस्तों, BIOS का जो अर्थ होता है, उसका जो फुल फॉर्म होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन है CPU, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है बायोस और डी ऑप्शन है नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है? आपको इसका उत्तर देना है। ए ऑप्शन है CPU, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है बायोस और डी ऑप्शन है नेटवर्क। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का जो हिस्सा नहीं है वो होता है नेटवर्क। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। CPU भी कंप्यूटर का सिस्टम होता है, रैम भी होता है और बायोस भी होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिट क्या है? ये ऑप्शन है कंप्यूटिंग में डेटा की एक मूल इकाई, बी ऑप्शन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन एक हार्डवेयर घटक और एक प्रोग्रामिंग भाषा है। बिट क्या है? तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो बिट कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, एक हार्डवेयर घटक नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, पर कंप्यूटिंग में डेटा की एक मूल इकाई मानी जाती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मेलवेयर का एक प्रकार है? ए ऑप्शन है फायरवॉल, बी ऑप्शन है एंटीवायरस, सी ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स और डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन मेलवेयर का एक प्रकार है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो एक मेलवेयर का प्रकार माना जाता है वो है ट्रोजन हॉर्स। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मॉडेम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, सी ऑप्शन है डेटा संग्रहित करने के लिए और डी ऑप्शन है स्मृति का प्रबंधन करने के लिए। तो मॉडेम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, मॉडेम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन है DVD, बी ऑप्शन है ब्लू रे डिस्क, सी ऑप्शन है हार्ड ड्राइव और डी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? DVD, ब्लू रे डिस्क,
सी ऑप्शन है हार्ड ड्राइव और डी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे हर तरह के प्रश्न अवेलेबल हैं, 199 प्रश्न अवेलेबल हैं, और ये जितने भी प्रश्न पे आए दोस्तों, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, पेट, एसएससी, सीजीएल या अन्य किसी भी डिपार्ट की अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से जो स्टोरेज डिवाइस जिसकी क्षमता सबसे अधिक होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है हार्ड ड्राइव। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ए ऑप्शन है स्थायी हार्ड ड्राइव पर डेटा संग्रहित करना, इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना और उस तक पहुंचना। डी ऑप्शन है डेटा प्रोसेसिंग के लिए सर्वर का उपयोग करना। डी ऑप्शन है बाहरी ड्राइव पर डेटा का बैकअप लेना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है, आप जान गए प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्यारे दोस्तों ये होता है इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना और उस तक पहुंच बनाना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बूटिंग शब्द का तात्पर्य किससे है? ए ऑप्शन है कंप्यूटर को शुरू करना, बी ऑप्शन है चल रहे अनुप्रयोग, सी ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करना, डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो बूटिंग शब्द का तात्पर्य किससे होता है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि बूटिंग शब्द का तात्पर्य किससे होता है। तो दोस्तों बूटिंग शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है कंप्यूटर को शुरू करना। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रतिनिधित्व करता है? सी विधानसभा, मशीन कोड और बाइनरी। कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रतिनिधित्व करता है? सी विधानसभा, मशीन कोड और बाइनरी। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रतिनिधित्व करता है वो क्या है? तो वो है मशीन कोड। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है इंटरनेट की गति को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए, सी ऑप्शन है फाइल भंडारण का प्रबंधन करने के लिए, डी ऑप्शन है सिस्टम को साफ करने के लिए। तो फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों हैकिंग को रोकने के लिए फायरवॉल को बनाया गया है। तो ये होता है अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए ऑप्शन है विंडोज, बी ऑप्शन है लिनक्स, सी ऑप्शन है फोटोशॉप और डी ऑप्शन है मैक ओएस। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, फोटोशॉप और मैक ओएस। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको इसका उत्तर देना था दोस्तों, विंडोज़, लिनक्स, फोटोशॉप या फिर मैक ओएस। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा फोटोशॉप। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि HTTP का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इस तरह से भी आ सकता है, HTTP का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों HTTP का जो अर्थ होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, सी ऑप्शन है CPU, डी ऑप्शन है ग्राफिक्स कार्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों।
तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है सॉरी, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे अस्थिर मेमोरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो स्थिर मेमोरी नहीं मानी जाती है। तो निम्नलिखित में से किसे अस्थिर मेमोरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन है रोम, बी ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, सी ऑप्शन है रत्तामार, डी ऑप्शन है हार्ड ड्राइव। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो अस्थिर मेमोरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे, वो क्या है, तो वो है रत्तामार। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले दोस्तों आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसी जुनून के साथ सेम चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।